आसान नहीं है यहाँ कुछ भी पाना, बस मेहनत और लगन से इसे आसान बनाया जा सकता है। राधे राधे दोस्तों, केएसबी स्टडी मैथ्स में आपका हार्दिक स्वागत है। हम बात कर रहे थे पिछली वीडियो में कुछ प्रश्नों के बारे में त्रिभुज से संबंधित। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ प्रश्नों के बारे में देखेंगे और फिर कुछ थ्योरी देखेंगे। अंत तक आप इस क्लास में बने रहिएगा। आपको बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो जानने को मिलेंगी। बिल्कुल आसान भाषा में हम आज सीखेंगे। देखिए, त्रिभुज के केंद्रक तथा माध्यिका की थ्योरी, केंद्रक तथा माध्यिका से संबंधित महत्वपूर्ण बातें, और इसी पर हम बहुत से एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो इसलिए प्लीज वीडियो को बिना रोके, बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा। आइए, पिछली क्लास में हम कुछ इसी प्रकार के प्रश्नों के बारे में बात कर रहे थे, तो उसी प्रश्नों को एक दो प्रश्न लेंगे उनमें से, और फिर हम अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न, त्रिभुज ABC की तीन भुजाएं x, y तथा z है। सभी पूर्णांक यदि x, y सभी पूर्णांक है, मतलब कोई भी भाई जैसे पॉइंटों में, दशमलव में संख्याएं होती है, तो उस प्रकार से नहीं है, सभी पूर्णांक संख्याएं हैं। x, y बराबर 12। तो देखिए, x, y बराबर 12, तो ऐसे कितने त्रिभुज संभव है? कितने त्रिभुज संभव है? x गुणा y, दो भुजाओं का गुणा, ये हमें दे रखा है 12। तो एक्स वाई बराबर 12। तो देखिए, x का मान 1 लेंगे हम, तो y का मान 12। एक तो ये भुजा बन जाएगी। तो यहाँ से देखिए, दो भुजाएं दे रखी है, तो त्रिभुजों की संख्या होगी छोटी भुजा गुणा 2। हमने कल देखा था, देखिए फॉर्मूला हम साइड में लिख लेंगे। संभव त्रिभुजों की संख्या का फॉर्मूला देखा था हमने। यदि दो भुजाएं दे रखी हो तो कितने संभव त्रिभुज बनेंगे? तो होगी छोटी भुजा गुणा 2 माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है। इसे हम साइड में लिख लेंगे, हमने कल की क्लास में देखा था। तो देखिए, इस प्रकार से यहाँ से संभव त्रिभुजों की संख्या होगी कितनी? 1 गुणा 2, छोटी भुजा 1 है यहाँ पे, गुणा 2 माइनस 1, तो यहाँ से आ गई 1। फिर देखिए, यदि हम फैक्टर कर लेंगे इसके 12 के, 2 गुणा 6, एक भुजा 2 होगी और एक 6 होगी, तो उनका गुणा भी 12 ही आएगा। तो देखिए, छोटी भुजा गुणा 2, 2 गुणा 2 माइनस 1, यहाँ से आ जाएगा 3। यहाँ से त्रिभुज बनेगा 1। इस प्रकार इन भुजाओं को लेंगे तो त्रिभुज बनेंगे 3। फिर देखिए, 3 गुणा 4, यहाँ से बनेंगे देखिए 3 गुणा 2 माइनस 1, यहाँ से त्रिभुज बनेंगे 5, और इनका योग करेंगे हम, ये आ जाएंगे 9। तो संभव त्रिभुज होंगे 9। ये इस प्रश्न का फाइनल आंसर होगा। देखिए, इस प्रकार से हम आसानी से प्रश्न का उत्तर निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, उन सभी त्रिभुजों के परिमापों का योग ज्ञात करें जिसकी भुजाएं 14 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर तथा x सेंटीमीटर है, जहां x पूर्णांक है। तो देखिए, हम देख लेंगे संभव त्रिभुजों की संख्या, हम पता है छोटी भुजा गुणा 2 माइनस 1, तो 28 माइनस 1 27। तो संभव त्रिभुज कितने बनेंगे? 27। तो हमसे क्या पूछा है? उन सभी त्रिभुजों के परिमापों का योग। तो 27 त्रिभुज बनेंगे, उनके परिमापों का योग ज्ञात करें। तो देखिए, ये x सेंटीमीटर भुजा के मान क्या होंगे संभव? देखिए, इसमें इन दोनों का अंतर करेंगे, अंतर आएगा 11। तो 11 से तो बड़ी होगी वो x, और इनका योग कितना है? 39, 39 से छोटा होगा। तो ऐसी देखिए, उनका ऐसी भुजा, इनके सब मान आएंगे, उन संख्याओं का हम योग करेंगे पहले। तो देखिए, 12 प्लस 13 प्लस 14
प्लस 15 प्लस 16 प्लस 17 प्लस 18 19 20 21 22 23 24 25 प्लस 26 प्लस 27 प्लस 28 प्लस 29 प्लस 30 प्लस 31 32 33 34 35 36 37 38 39 39 नहीं लेना, 39 से छोटी 38। पूर्णांक संख्या लेनी है हमें, तो पूर्णांक संख्या 39 से छोटी 38 ही होगी। तो ये इस प्रकार से होंगे। अब देखिए इनका हम योग करेंगे। तो योग देखिए क्या होता है, ये एक सीरीज बन रही है, श्रेणी बन रही है, अंतर है 1 का, तो n/2 a प्लस l, ये सूत्र है। इसमें हम मान रखेंगे, इसमें मान रख के हम आसानी से इसका मान ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए n कितना आ रहा है 27, n का मान तो यहीं से पता चल जाएगा 27 है, बाय 2 a कितना है 12 प्लस l मतलब लास्ट का पद है 38। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा 27 गुणा, इन दोनों का योग करके हम योग करेंगे, ये आएगा 50, 50 में 2 का भाग देंगे तो 25, और इसको गुणा करेंगे 27 गुणा 25, 25 25 7 100, 25 1 150 और 175, 50 और 17 67 675, ये यहाँ से इसका मान आ गया। तो देखिए इनका योग तो ये आ गया 675 27, और 27 त्रिभुज बनेंगे, ये दो भुजाएं तो सब में समान है, तो इन दोनों को 27 से गुणा करके लिख देंगे। तो देखिए 14 गुणा 27 आएगा 378, चाहे तो योग करके कर लेंगे चाहे हम अलग अलग कर लेंगे, और 25 गुणा 27 अभी किया था हमने, वो आया 675। तो परिमापों का योग आता है, परिमापों का योग कितना होगा देखिए 378 प्लस 675 प्लस 675। तो इनका योग देखिए, तो इनका योग टोटल आएगा 1728। ये इस प्रश्न का फाइनल आंसर होगा। हम त्रिभुज के ऊपर चर्चा कर रहे थे, तो उसमें देखेंगे हम सबसे पहला पॉइंट, त्रिभुज का केंद्रक तथा माध्यिक। पहले हम देखेंगे इनकी थ्योरी। तो देखिए त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा अथवा रेखाखंड माध्यिका कहलाती है। तो देखिए त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा
अथवा रेखाखंड। माध्यिका कहलाता है। केंद्रक तथा माध्यिका, इसकी डेफिनेशन देखिए क्या होगी। त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा अथवा रेखाखंड माध्यिका कहलाती है। इस प्रकार से हम देखिए डायग्राम के माध्यम से देखेंगे इसे। तो ये देखिए इस प्रकार से ये त्रिभुज ले लेंगे, ये ए बी सी। तो त्रिभुज के शीर्ष से, ये हो गया शीर्ष, सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को, तो इसका बीसी का मध्य बिंदु ये हो गया। तो शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली, ये इस प्रकार से मिला देंगे। मध्य बिंदु मिलाने वाली रेखा अथवा रेखाखंड माध्यिका कहलाता है। और इसका मध्य बिंदु ये होगा, तो ये माध्यिका होगी। और ए बी का मध्य बिंदु ये है, तो ये इस प्रकार से ये माध्यिका होगी। तो ये डी, ये ई और ये एफ, और जी यहाँ पे ये होगा इनका ये पॉइंट, जिसपे ये सभी मिलती है या प्रतिच्छेद करती है, इसे कहेंगे जी को केंद्रक। तो त्रिभुज एबीसी में एडी, बीएफ तथा सीई, एडी बीई और सीएफ, सीएफ माध्यिका है तथा जी केंद्रक है। और देखिए एक पॉइंट हम लिख लेंगे नोट करके, नीचे नोट लगा के लिखेंगे। माध्यिकाओं का संगमन बिंदु केंद्रक कहलाता है। माध्यिकाओं का संगमन बिंदु, देखिए माध्यिकाओं का ये एडी है, ये बीई है और ये सीएफ है, इनका संगमन बिंदु जी केंद्रक कहलाता है। इस प्रकार से ये त्रिभुज के केंद्रक तथा माध्यिका की कुछ थ्योरी है। इस थ्योरी से भी सीधे सीधे प्रश्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे हमसे डेफिनेशन दे दे और पूछ ले कि ये डेफिनेशन किसकी है, तो इस प्रकार से हम याद करेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, और आगे केंद्रक तथा माध्यिका से संबंधित महत्वपूर्ण बातें हैं वो हम अगली क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपको हमारी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।